जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, जब दिल और दिमाग का मिलन होता है तो एक जादुई, रहस्यमय और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जन्म होता है। जब दिल अर्थात चंद्रमा और दिमाग अर्थात केतु, मूलांक 2 चंद्रमा, भाग्यांक 7 केतु। मित्रों, किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 2 बनता है और उसकी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक में अगर 7 आता है तो उसका भाग्यांक 7 बनता है। मूलांक 2 के स्वामी है चंद्रमा और भाग्यांक 7 के स्वामी है केतु। तो इन दोनों की जादुई शक्तियां अगर मिल जाती है तो एक रहस्यमय कारनामा सामने आता है। मित्रों, यह 2-7 का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। बहुत कम लोगों को ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है। यह आपको एक इमोशनल लीडर और स्पिरिचुअल थिंकर बनाता है। कह सकते हैं कि एक भावनात्मक नेता है जो लोगों से भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है और एक आध्यात्मिक विचारक जिसको कह सकते हैं वह बनाता है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार से नरम दिल हैं और तेज दिमाग से किस तरीके से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक वायरल कहावत है कि जब चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो दुनिया को नई दृष्टि मिलती है। क्या आप में भी वो जोश और वो जुनून है, वो हिम्मत है? आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है? अगर ऐसा कुछ है तो आप भी तैयार हो जाइए और इस वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतर्मुखी होकर ही आप बहुर्मुखी सफलता पा सकते हैं। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 यानी मैजिक और मिस्ट्री। मूलांक 2 अर्थात वो व्यक्ति जो नरम दिल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं। आप लोग कलात्मक होते हैं और दूसरों के दुख को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। आपके मन में अगर कोई दुखी है तो आप स्वयं दुखी होने लग जाएंगी, क्योंकि आपका दिल है ना, वो दिल आपका बहुत ज़्यादा काम करता है और जब ज़्यादा दिल काम करता है तो दिल की बातें ही सोचता है कि हाय, इसको कितना दर्द हो रहा होगा, इसको कितना कष्ट हो रहा होगा, इस तरीके के विचार आने लगते हैं। लेकिन आपके पास में एक चीज है, वो है आपका भाग्यांक 7 अर्थात केतु। और केतु क्या है? एक डीप थिंकर है, बहुत गहराई से सोचने वाला दिमाग आपके पास में है और इसी दिमाग की बदौलत आप कभी भी दिल जो सोचता है उसी पर नहीं बहते हैं। आप दिल के साथ में दिमाग का भी प्रयोग करते हैं और दिल के साथ दिमाग का प्रयोग हो जाए तो वो व्यक्ति जीवन में अवश्य ही सफल होकर रहता है। आप रहस्यमयी और अंतर्मुखी होते हैं। आप लोगों की पसंद नापसंद समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता है कि आप लोग किस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। आपके घर परिवार वाले बोलते हैं, यार क्या ये बंदा है, क्या कर रहा है। कभी आप अकेले रहना, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। बहुत कम जब होता है कि आप लोगों के साथ में घुल मिल के अच्छे से रहते हैं, क्योंकि आपका दिल है, सोच रहा है, दिल चाहता है मैं अकेला बैठूं, आराम से बैठूं, शांति से बैठूं। और आपका जो माइंड है ना, वो ये कहता है कि मुझे अकेलापन चाहिए, मैं आराम से सोच सकूं, आराम से कुछ कर सकूं। कि जो छठी इंद्री है, इंट्यूशन पावर आपकी गजब की होती है, गजब की इंट्यूशन पावर होती है। आप अपनी इंट्यूशन पावर से ही आप कई सारी चीज़ें पहले ही पता कर लेते हैं, पहले ही आपको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। और कई बार आप अपने मुंह से किसी को कुछ बोल देते हैं और वो चीज़ हो जाती है। इतना तगड़ा आपका हाई इंट्यूशन पावर होता है। आप कलात्मक दिमाग के धनी होते हैं। आपके पास में जो दिमाग है ना, इतना तगड़ा दिमाग है कि आप लोग अगर लेखक बने, शानदार लेखक बन सकते हैं। उन कहानियों में बड़ा सस्पेंस डाल सकते हैं। अगर आप लिखने लगे तो आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। अपने कलाकारी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। रिसर्चर, अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो शानदार रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप में जन्मजात वो आशीर्वाद प्राप्त है। आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या गजब की जोड़ी बनी है। आपको बहुत ही
अच्छा रिसर्चर बनाती है, या यूँ कह सकते हैं कि अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति आपको ये जोड़ी बनाती है, मूलांक 2 और भाग्यांक 7 की चंद्रमा और केतु की जोड़ी। हाँ, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। मूलांक 2 की वजह से बहुत संवेदनशील व्यक्ति आप बनते हैं और छोटी छोटी बातें आप दिल पर ले लेते हैं, आपको चुभ जाती है। कोई भी छोटी सी बात बोलेगा, थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी बात की, थोड़ी सी भी किसी ने व्यंग्यात्मक बात की, किसी ने भी उलाहना भरी बात की, तो आपको बहुत जल्दी चुभ जाती है। चेतावनी आपको ये दी जाती है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। नेगेटिव साइड है ये आपका कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अत्यधिक सोचना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको तनाव दे सकता है, आपको मानसिक अवसाद दे सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको हद से ज़्यादा नहीं सोचना है। डिप्रेशन में जल्दी जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप बहुत जल्दी इमोशनल ब्लैक हो सकते हैं, आपको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना ही रखना है। आपके साथ में कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके साथ में धोखा कर सकता है, इसलिए इस बात से पूरा अलर्ट रहें, आगाह रहें। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 हैं, तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बार बोलना कि क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब पर आप खुश हैं? पक्का, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व है जो आम नौकरियों से खुश नहीं है, जो भीड़ भाड़ वाली लोकप्रियता आपको पसंद ही नहीं है। आपको लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए। और काम भी कौन सा? मानसिक शांति वाला, दिमाग वाला काम चाहिए। आपको ऐसे छोटे मोटे भीड़ भाड़ वाली और हाँ मुझे 10 लोग लाइक करें, 10 लोग मुझे वो कमेंट दे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, ऐसी थिंकिंग आपकी नहीं है। आप भीड़ भाड़ वाली लोकप्रियता पसंद ही नहीं करते हैं। आपके लिए टॉप करियर की अगर बात करें तो आप एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। आप लाइफ कोच बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरी सब्जेक्ट ली है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोच बन सकते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का दर्द समझते हैं, लोगों के अंदर की भावनाओं को समझते हैं, सामने वाला क्या फील कर रहा है वो फीलिंग आप समझते हैं, क्योंकि आपको चंद्रमा और केतु का आशीर्वाद प्राप्त है। और उस फीलिंग के बेस पर आप उनका जो भी तकलीफ है, उनका जो भी दर्द है, उसको आप हील करने में उसको गाइड कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छे से अपनी बातों से, अपने व्यवहार से और अपने जवाबों से उस व्यक्ति को हील कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा सा काउंसिल कर सकते हैं। आप अगर बनना चाहें तो आप एक लेखक भी शानदार बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, आप खोज के फील्ड में जाते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं किसी नई वस्तु का, तो आपके लिए ही ये चीज़ें बनी है, यूँ कह सकते हैं। आप एक दार्शनिक बनना चाहते हैं, फिलोसोफर बनना चाहते हैं, तो भी आप बन सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर का ज्ञान है, केतु का ज्ञान है, वो आपको यहाँ ले जाता है और आपको यहाँ पर सफलता प्रदान करता है। अगर आप कला, संगीत या 3D डिजाइनिंग के फील्ड में जाते हैं तो क्योंकि आपके पास में 2 नंबर है, और 2 नंबर है मतलब क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। और क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता है तो आप कला के फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, संगीत में भी अच्छा कर सकते हैं, नई डिज़ाइन ला सकते हैं, नई ट्यून ला सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप योग मेडिटेशन ट्रेनर बनते हैं, आप हीलर बनते हैं, आप फिजियोथेरेपी के काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को हील कर सकते हैं। योगा के द्वारा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से उनका मेडिटेशन करवा सकते हैं। मेडिटेशन ट्रेनर बन के लोगों को अच्छे से उनके माइंड को रिलैक्स करवा सकते हैं। मानसिक शांति का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मानसिक शांति से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे वो बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप फिल्म मेकिंग के फील्ड में जाते हैं जिसमें कल्पना का काम है, फोटोग्राफी कर सकते हैं। इमेजिनेशन बेस्ड वर्क जो भी है उस काम को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कल्पना को परवान देना है, अपने सपनों को पंख देने हैं, उड़ान भरनी है, तो इमेजिनेशन चाहिए, कल्पना चाहिए। वहाँ क्या हुआ, कैसा हो सकता है, 10 साल पहले क्या हो सकता था, 20 साल बाद क्या हो सकता है, जो इमेजिनेशन चाहिए वो इमेजिनेशन आपके पास में है। अब अगर बात करते हैं मनी की,
तो आप लोग जो है धन संग्रह या सेविंग में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि पैसा आता है लेकिन आप इमोशनल व्यक्ति हैं, आप भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बहकर उसको खर्च कर देते हैं। और जब पैसा भावनाओं में बहकर खर्च होता है तो कहाँ खर्च होना चाहिए, कहाँ सेव होना चाहिए, वो बातें उसमें नहीं आती है। और जब वो बातें नहीं आती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई इश्यू बनता है, कहीं ना कहीं कोई न कोई बात क्रिएट होती है। मित्रों, ऑफिस या स्टडी टेबल पर अगर आप छोटा सा चांदी का चंद्रमा या सिल्वर मून रखते हैं स्टडी टेबल पर, आपके ऑफिस पर, तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद बहुत होगा। अगर आप हाथ में चांदी की अंगूठी धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो भी चंद्रमा का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप्स की रिश्ते, संबंध, पारिवारिक संबंध, पत्नी के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, परिवार के साथ, मित्रों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, आप हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 7 के धनी। आपके पास में है चंद्रमा और केतु का आशीर्वाद। प्यार के मामले में आप लोग बहुत वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन आपका भावनात्मक स्वभाव है आपको अक्सर धोखे का शिकार बना सकता है, क्योंकि आप हद से ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। और हद से ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ अलग मीनिंग निकाल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। कई बार आप धोखे के शिकार इसलिए भी हो सकते हैं कि कोई सामने वाला आपके साथ धोखा करे। क्यों? कि आपको उसने कुछ अपना दुखड़ा सुनाया है और वो दुखड़ा सुन के आपको लगा नहीं यार ये सामने वाला बहुत कष्ट में है, और आप उसको थोड़ा सा हिल करने लगे। आपने उसे 4 बातें प्यार की क्या बोल दी, उसका वो नाजायज फायदा उठाने के लिए भी तैयार रह सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आप रोमांटिक हैं, साथ में ही शर्मीले भी हैं। आप पार्टनर के प्रति बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। आप अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आप में कमी क्या रहती है कि आप उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। 2 और 7 का जो मेल होता है ना, वो एक अनुकूल मेल होता है। आपसी तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हो सकते हैं मूलांक 1, 3 और 6 वाले व्यक्ति आपके अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। मुश्किलें क्या आ सकती है आपको जीवन में, 7 नंबर के कारण आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं, डिटैचमेंट बना लेते हैं। क्यों? आपको कई बार ऐसा लगता है ना, नहीं यार ये मोह माया, दुनियादारी, परिवार सब कुछ छोड़ो, मैं अकेला ठीक हूँ। क्यों? आपका दिमाग कहता है शांति, मानसिक शांति, मेंटल पीस चाहिए। और मेंटल पीस के लिए आपको ये सब मोह माया नहीं चाहिए, प्यार, परिवार, रिश्ते नहीं चाहिए। ऐसा जब आपके माइंड में आता है और आप कुछ मेंटल डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं अपने परिवार वालों से, अपने प्यार से, तो उनको लगता है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि ये बंदा जो है मुझे इग्नोर कर रहा है। ये मेरा पति है या मित्र है, भाई है, जो भी है, सामने वालों को ये लगता है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा है, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं डिटैचमेंट के चक्कर में या दूरी बनाने के चक्कर में हद से ज़्यादा दूरी ना बढ़ जाए और उससे आपको कल कोई प्रॉब्लम आए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, सिर्फ दिमाग में नहीं रखें। आपके दिमाग में है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप उसको शो नहीं कर पाते हो, और वहीं जाकर प्रॉब्लम होती है कि आप शो नहीं कर पाते हो तो सामने वाले को लगता है ये मुझे चाहता ही नहीं है, ये मुझे जानता ही नहीं है, ये मुझे मानता ही नहीं है। वो चीज़ आ जाती है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को भी उनके सामने व्यक्त करना है जो आपके मन में है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सबको बहुत चाहता हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये परिवार को एहसास करवाओ, ये परिवार को आभास करवाओ, व्यक्त करके आभास करवाओ, जो कि आप नहीं करते हैं, ऐसा करो। फैक्टर्स, शुभ चीजें, शुभ वस्तुएं, शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दिन। चलिए जानते हैं आपके भाग्य को चमकाने वाले वो फैक्टर्स जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आपके लिए शुभ तारीखें या लकी डेट्स, जिसको अगर हम कहते हैं 2, 11, 20, 29 आपके लिए लकी हैं। 7, 16, 25 भी बहुत ही अच्छे हैं। 1, 10, 19, 28 ये सभी तारीखें जो हैं आपके लिए शुभ तारीखें हैं। शुभ दिन सोमवार चंद्रमा जी का है, गुरुवार
केतु जी के लिए कह सकते हैं 7 नंबर के लिए ज्ञान का है, और रविवार का दिन भी आपके लिए शुभ है। शुभ रंगों की अगर बात करते हैं तो सफ़ेद, ग्रीन, लाइट ग्रीन और सिल्वर रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्यशाली वर्षों की अगर बात करें तो भाग्यशाली वर्ष आपके जीवन में 24, 28, 32, 34, 43, 52 हो सकते हैं। 34 की उम्र के बाद में, 30 के बाद में आपको सफलता मिलना शुरू होगी। 33-34 साल की उम्र के बाद में आपको सफलता अच्छे तरीके से, या यूँ कह सकते हैं कि ढंग की सफलता आपको जीवन में अनुभव होगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अब मैं कुछ सफल हो रहा हूँ। मित्रों, अगर आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रगल कर रहा है, अगर आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 7 हैं, और आपको लगता है कि मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कठिनाइयाँ आ रही है, मुझे दिक्कतें आ रही है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ एक उपाय जो आपको बता रहा हूँ उनको अवश्य करें, और ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होंगे। भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गणेश जी की आराधना करें। केतु को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा सबसे उत्तम होती है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करें। चांदी का दान कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम गले में चांदी की चेन पहने, चांदी का सिक्का पास में रखें, अंगूठी चांदी की पहने, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग, मैंने ऊपर भी बताया है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली मेंटेलिटी से बचना है। हर टाइम में सोच सोच सोच, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नेगेटिव सोचने बैठ गए, मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, परिवार वाला वो कर रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती। कई सारी चीज़ें जब एक साथ माइंड में चलेगी तो कहीं ना कहीं आपका माइंड है वो ओवर थिंकिंग से ब्रस्ट होने के चांसेस रहते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा आप वो करेंगे, टेंशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग प्रभावित होगा। तो मित्रों, आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना ही करना है। सुबह जल्दी उठें, शांत माहौल में समय बिताएं, कुत्तों की सेवा करें, जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें, तो आपको केतु का आशीर्वाद झोली भर भर के मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अगर आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, तो आपको ये जो मेल है चंद्रमा और केतु का, एक अद्भुत इंसान बनाता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपकी मूड स्विंग्स जो होती है, उस मूड स्विंग्स को आपको कंट्रोल करना है। 7 नंबर के ज्ञान को 2 नंबर की भावनाओं के साथ जोड़ना है। 7 नंबर के पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन 2 नंबर हर समय भावनाओं में चलता है। भावनाओं में बहकने की जरूरत नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती मित्रों, लेकिन ये बात मान लो कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं तो सफलता आपको एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इस बात को गांठ बांध लें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपका भी यही मूलांक भाग्यांक है तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका नहीं, आपके किसी मित्र का, आपके किसी परिवार के सदस्य का ये मूलांक भाग्यांक है, तो आप जान पाएंगे क्या उसका भी नेचर ऐसा ही जैसा मैं बता रहा हूँ, क्या उसकी भी गतिविधि इसी प्रकार से हो रही है। अगर हाँ, तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।